स्टूडेंट वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बेसिक्स ऑफ मैथ। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है उनको कैसे ऐड किया जाता है, आज का ये टॉपिक है। जैसे पहले ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 3/2 + 5/4। तो इस क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे को जब मैं देता हूँ यहाँ पे टेस्ट के लिए, तो मोस्टली बच्चे इसको कैसे ऐड करते हैं, पता कैसे ऐड करते हैं? इसको देखो ऐसे ऐड करते हैं, 5 + 3 8, 4 + 2 6। लो भाई आ गया आंसर। बच्चे ऐसे करते हैं, पर जबकि ये तरीका गलत है। यदि आप ऐसे ऐड करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। आप ऐसे इसको ऐड नहीं कर सकते। फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए आपको अलग तरीका यूज करना होता है। क्या तरीका होता है मैं बताता हूँ। इसको हम पॉइंटों में करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में आप नंबर लिखोगे जो आपको ऐड करना है। ये लीजिए, हमने नंबर लिख लिया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे? डिनोमिनेटर। सेकंड स्टेप पे क्या है? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालो बेटा। आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाया था आपसे पहले। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 पे चला, 2 1 जा 2, 2 1 नहीं, ये तो 1 का 1 आएगा, 2 1 जा 2। एलसीएम क्या है बच्चों? एलसीएम आया 2 × 2, यानी कि एलसीएम आया 4। तो स्टेप 2 में हमने क्या किया बच्चों? स्टेप 2 में हमने एलसीएम निकाला। और स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3 में हम सबसे नीचे लिखेंगे एलसीएम जो आएगा उसको हम सबसे नीचे लिखेंगे। और ऊपर जो भी है, ये न्यूमरेटर जो होता है, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। जो अंश होते हैं उनको ऐसा का ऐसे लिखेंगे और इसके आगे जगह छोड़ देंगे ऐसे। बीच में प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे, माइनस का निशान है, माइनस लगाएंगे। अब क्या है? 5 है, इसके इधर जो कुछ आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, अभी वो छोड़ देंगे। देखो बच्चा, इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई हमने करना है, वो हमने जगह छोड़ देनी है। इसके आगे यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई में करना है, हमने यहाँ भी जगह छोड़ देनी है, ऐसे जगह छोड़ देनी है। यहाँ क्या आएगा? देखो फर्स्ट स्टेप आ गया होगा आप लोगों को, सीधा ही ये लिखना है। सेकंड स्टेप में एलसीएम आपने पहले ही सीख लिया था। थर्ड स्टेप में क्या करना था? जो एलसीएम आया उसको नीचे लिखना है, ऊपर जो न्यूमरेटर है यानी कि हर है, अंश है, उनको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, अब देखो भाई थर्ड स्टेप क्या होगा? स्टेप 3 हो चुका है। फोर्थ स्टेप देखेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? जो एलसीएम है उसको डिवाइड करना है। जो एलसीएम था उसको किससे डिवाइड करना है? देखो पहले इससे 2 से करेंगे, क्योंकि इस 2 का और इस 4 का, दोनों का ही हमने एलसीएम निकाला था, इनसे ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 जा 4, इससे करेंगे 4 1 जा 4। अब देखो ध्यान से देखो, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर से। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे? स्टेप 5 में जो नीचे ये 4 है, यहाँ पे जो 3 है, यहाँ जो गैप लिखा छोड़ा था हमने, ये गैप भरना। अब ये देखो 3 है, ये 3 के नीचे क्या है? 3 के नीचे 2 है। तो 2 को डिवाइड करने से जो आंसर आया, 3 के नीचे जो होगा उससे डिवाइड करने से जो आंसर आया, उस क्या आया? 2 आया। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे। बीच में प्लस का निशान है, प्लस, यहाँ 5। अब फिर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ किसको मल्टीप्लाई करेंगे? अब 4 है, 5 के नीचे क्या 4 है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टेप 6 में क्या करेंगे? स्टेप 6 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वालों को 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 / 4। अब इनको क्या करेंगे? सीधा जोड़ दो, 5 + 4 11, 11/4, ये आया आंसर। तो देखा फ्रैक्शन वालों को कैसे जोड़ते हैं, फ्रैक्शन वालों को ऐसे जोड़ते हैं। बेटा शुरू में जब कोई बच्चा नया करता है तो उसको ऐसे स्टेप वाइज करना है, उसको हर एक स्टेप को सोल्व करते जाना है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है शुरू में। एक बार यदि आपको आ जाता है तो फिर आप डायरेक्ट 1 स्टेप में यहाँ से सीधा एलसीएम 1 में भी निकाल के डायरेक्ट सीधा ये कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? 5/8
प्लस 3/7। अब एलसीएम निकालो। क्या था फर्स्ट स्टेप, क्या एलसीएम था किसका, 8 और 7 दोनों का एलसीएम था। दोनों देखो किसी पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। 7 8 का 8, 7 7। अब 8 पे चलाओ, ऐसे भी चला सकते हैं हम। तो एलसीएम क्या है, 7 × 8 56। ये तो स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 है। ये स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में आप नीचे लिखोगे एलसीएम, ऊपर इस साइड वालों को इस साइड लिखोगे, इस साइड वाले को इस साइड लिखोगे, मल्टीप्लाई में जगह हम छोड़ देंगे। 4 स्टेप में हम डिवाइड करेंगे 56 को। क्या था ये, 56 को, इसको डिवाइड करना है किससे, 8 से डिवाइड करना है तो 7 आएगा। और 56 को डिवाइड करना है किससे, 7 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो अब ध्यान से स्टेप नंबर 5 में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे। जो 5 है इसके नीचे 8 है, तो 8 से डिवाइड वाला आंसर आएगा। 8 से डिवाइड करके क्वेश्चन कितना आया था, 7 आया था, इसलिए इससे 7 से मल्टीप्लाई होगी। और 3 ये लिखा हमने 3, अब 3 के नीचे 7 है, 7 से डिवाइड करने पे जो है उससे मल्टीप्लाई होगी। ये स्टेप को आपको बड़े ध्यान से देखना है, ये स्टेप ही थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लगता है। अब स्टेप नंबर 6 स्टेप में क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 = 35 प्लस 8 प्लस 3 8 3 = 24 अपॉन 56, इनको जोड़ लो। 5 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। और 3 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 56। ये आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से बेटा पॉज करके वीडियो को देख लो, क्योंकि मैं इनको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम 2 क्वेश्चंस को और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो। 8/9 प्लस 5/12। अब एलसीएम निकालो। फर्स्ट स्टेप तो यही था, ऐसा कैसा नंबर लिखना है जिसका निकालना है। सेकंड स्टेप क्या है, इनका एलसीएम निकालो। 9 और 12 का एलसीएम देखो बेटा क्या आएगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12। अब किसी पे नहीं चल रहे हैं ना बेटा, तो चलो शॉर्टकट नहीं करता, फिर तुम गलती कर सकते हो, इसलिए पूरा ही करके दिखाता हूँ। 3 1 = 3, 4 का 4, फिर 4 पे चला सकते हैं हम, 4 1 = 4। अब एलसीएम में क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 × 4, 9 4 = 36। एलसीएम कितना आया बच्चों, 36 एलसीएम आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके थर्ड स्टेप क्या था, हम ऐसे लिख, नीचे एलसीएम को लिखेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर उनको लिखेंगे। ऐसा कैसे, इधर मल्टीप्लाई का निशान, इधर मल्टीप्लाई का निशान, इधर हम छोड़ देंगे, कुछ आएगा। फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में हम डिवाइड करेंगे। 36 को डिवाइड करना है 9 से करेंगे, तो 9 4 = 36, और 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 = 36। एक बात ध्यान से देखोगे बच्चा, ये जो एलसीएम जो निकालते हैं हम इसलिए निकालते हैं ताकि इन दोनों से ये डिवाइड हो जाए। यदि इन दोनों से ये डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसका मतलब आपका एलसीएम ठीक नहीं है। एलसीएम ये पूरा डिवाइड होना चाहिए दोनों डिनोमिनेटर से। अब फिफ्थ स्टेप क्या था बेटा, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, जो ऊपर इधर क्या था 8 था, प्लस इधर क्या है 5 है, इधर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो 8 के नीचे क्या 9 से डिवाइड में क्या आंसर आया था 4, तो इधर 4 आएगा, मल्टीप्लाई इधर 5 के नीचे 12 है, 12 से डिवाइड में कितना आंसर आया 3 है। स्टेप नंबर 6, 8 4 = 30, 8 4 = 32 ही आएगा, 8 4 = 32, और 5 3 = 15 डिवाइड बाई 36। इनको ऐड करोगे, करो बेटा ऐड इनको, 5 और 2 5 और 2 7, और 3 और 1 4 डिवाइड बाई 36। समझ में आएगा बेटा। अभी मैंने 6 स्टेप में क्वेश्चन ये करना सिखाया, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये स्टेप तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको एक बार आ जाएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1 8 5/12 प्लस और 3/16।
तो एलसीएम निकालोगे एक तरफ 8, 12, 16, 4 दूनी 8, 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब 2 पे चल रहा है, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 8 6, 8 6 जा 48। एलसीएम ऐसे ही निकाल लोगे, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम कितना है बच्चों? एलसीएम आया 48। अब ऊपर 1 से किसको मल्टीप्लाई, 8 से इसको डिवाइड करा, 8 देखो यहाँ से ही पता चल सकता है, 4 2 जा 8, 8 के बाद जो रह गया कितना रह गया 6। 8 की टेबल में 48 कितने पे आएगा? 6 पे आएगा। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो। प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 के नीचे 12 है, 12। अब देखो क्या 4 3 जा 12, 12 की टेबल में 4 पे आएगा, 4 4 जा 12 4 जा 48। तो यहाँ क्या आएगा? ये 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा डिवाइड करने पे। अब 16 से यदि डिवाइड करें, 16 किससे आएगा? देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, बच गया क्या? 3। 16 की टेबल में बेटा 48 कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। समझ में आया? ये जिसके ऊपर मैंने गोलधारा लगाया, मैंने जानबूझ के लगाया, लगाना नहीं होता। ये इसलिए दिखाया कि ये जो न्यूमरेटर है उनसे अलग है ये, और क्या अलग आया, कैसे अलग आया, वो मैंने आप लोगों को यहाँ इस स्टेप में आप लोगों को बताया है। हम डायरेक्ट 5th नंबर स्टेप पे आ जाते हैं। अब क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई किया 6, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दिया 4 4 जा 5 4 जा 20, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 48। अब इनको सबको ऐड करेंगे, 4 और 9 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 48। अभी बेटा मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, ये जो नंबर आया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, इसको काटना पड़ेगा। कैसे किसी एक टेबल से यदि कटता है तो इनको काट लेना है, ताकि छोटे से छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभी इतना ही आंसर लिख दो, इतना ही चल जाएगा, फिर बाद में सिखाऊंगा कि कैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई, क्या है? 7/8 प्लस 3/10 प्लस 5/4। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम 8 10 4, 2 पे जा रहे हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब 2 पे जा रहे हैं, 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 1 जा 2। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, बस यही है। अब नहीं, एक 2 और आएगा बेटा, 3 2 है और एक 5 है, एक 2 और आएगा, तो ये 10 हो गया, 10 4 जा 40। एलसीएम कितना है बेटा? 40 एलसीएम आया, ध्यान से देखोगे। अब क्या 7 को मल्टीप्लाई किया, 8 की टेबल में 40 कितने पे जा? 8 5 जा 40 प्लस 3, 10 की टेबल में कितने पे आ रहा है? 4 पे, प्लस 5 4 की टेबल में कितने पे आ रहा है बेटा? 10 पे। अब इसको, ठीक है, अब इसको 7 5 जा 35 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 5 10 जा 50। अब इनको क्या करोगे? ऐड करोगे, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 5 7, कोई कैरी नहीं है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9/40। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो क्या, नहीं सॉरी ये है यहाँ से, जब हम तीनों को ऐड करते हैं बेटा तो आंसर क्या आएगा? 97/40। तो इस तरह से बेटा ये जो क्वेश्चन है 6 से लेकर 10 तक के आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे, बड़े आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप करोगे। एडिशंस का ये तीसरा टाइप था। पहला टाइप सिंपल एडिशन था, दूसरा पॉइंटों का एडिशन था, तीसरा अब ये क्या है? फ्रैक्शनल एडिशन है। ये आप ध्यान से करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। यदि आपको ये आ जाता है तो एडिशन, फ्रैक्शन आ जाता है तो आपको सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन भी सेम ऐसा ही है। ये आ गया तो वो 1 सेकंड लगेगी आने में। तो बेटा इसको ध्यान से करना। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।